हेलो एवरीवन, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हमारी जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हो चुका है। आज की क्लास में हम फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं, यहां से प्रश्न बनता है। क्लियर? तो हम देखेंगे आज की जो टॉपिक होगी भारत के भौतिक प्रदेश से ही संबंधित होगी। तो हेडिंग डालेंगे फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। हेडिंग क्या डालेंगे? फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के भौतिक प्रदेश। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। क्लियर? हाँ, एक चीज और है कि आप लोगों को अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग एक बार क्या करें, कमेंट जरूर करें और साथ साथ आप लाइक करें। ठीक है ना? लाइक करें। ये मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट और लाइक जरूर करें। ठीक है? आप साथ साथ दूर दराज में जो लड़के हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनके पास इस YouTube चैनल को आप भेजें। क्लियर? आइए अब बात करें भारत के भौतिक प्रदेश की, तो हम एक मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया की और इसी मैप के थ्रू हम देखेंगे क्या किसका, तो भारत के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो भारत के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे इसी मैप के थ्रू। इसी मैप के थ्रू हम क्या करेंगे, हम भारत के भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। क्लियर? तो किसको हम देखेंगे? हम इस मैप के द्वारा भारत के भौतिक प्रदेशों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। थोड़ा सा नीचे चला गया है, ठीक है, तो आप इस बात को मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये नीचे हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इस भारत के भौतिक प्रदेश में आप देखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा हिमालय। क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे यहां पे आपको मिलेगा हिमालय। हिमालय आपको देखने को मिलेगा, हिमालय। क्लियर? हिमालय के आप नीचे दक्षिण में आएंगे तो आपको यहां पर कुछ मैदान देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? मैदान देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे। आप इसके दक्षिण में आ रहे हैं तो क्लियर? क्या देखने को मिल रहा है? आपको मैदान देखने को मिल रहे हैं। मैदान, मैदान का मतलब प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, प्लेन्स। ठीक है ना? इधर आप आएंगे यहां पर तो आपको मरुस्थल दिखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मरुस्थल। मरुस्थल देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको यहां पर मरुस्थल देखने को मिल रहा है। मरुस्थल। क्लियर? क्या देखने को मिल रहा है? मरुस्थल देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका मरुस्थल देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे तो यहां पर, यहां से ऐसे लेते हुए यहां का जो हिस्सा है, थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहां पे ऐसा वाला हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम कहेंगे क्या? प्रायद्वीप। इस वाले हिस्से को हम कहेंगे
प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। फिर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला प्रायद्वीप के बाद ये वाला जो एरिया है, इधर ये वाला जो एरिया है, इसे कहेंगे तटीय मैदान। इसे क्या कहेंगे? तटीय मैदान। साथ साथ मैं इधर थोड़ा सा दक्षिण भारत का एक और मैप इधर ड्रॉ करता हूं, यहां पे दक्षिण भारत का एक ड्रॉ किया। अब इस दक्षिण भारत का ड्रॉ किया, ये वाला हिस्सा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना? आपको मैप दिख नहीं रहा है, इसलिए अब मान लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा मैंने ड्रॉ किया, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला जो हिस्सा है, यहीं पे इसको यही वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। इधर आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये है तटीय मैदान। ये क्या है? ये है तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। ये क्या है? ये है कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन आप देख रहे हैं। और साथ साथ आप देखेंगे यहीं पर आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इधर आप देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा। तो हम कह सकते हैं, हम यहां पे कह सकते हैं कि ये जो द्वीप आपको दिख रहा है, इस द्वीप को हम कह सकते हैं, हम इस द्वीप को क्या कहेंगे? तो इस द्वीप को कहेंगे द्वीपीय समूह, द्वीपीय समूह। समझते रहिएगा, समझते रहिएगा, द्वीपीय समूह। यानी अगर हम बात करें तो भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर, भारत को भौतिक प्रदेशों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। आप कहेंगे पहला सर कौन सा भाग है? मैं कहूंगा देखिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, साथ साथ ये पूर्व में भी जा रहा है, उत्तर व पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र मैं लिख सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि पहला क्षेत्र बांटा गया उत्तर व पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर व पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना? पहला भौतिक प्रदेश है। दूसरा भौतिक प्रदेश आप कहेंगे ये वाला हिस्सा, आप कहेंगे उत्तर का मैदान। क्या कहेंगे? दूसरा आपका क्या है? उत्तर का, उत्तर का मैदान। क्या कहेंगे? उत्तर का मैदान। तीसरा आप यहां पे आ जाइए, ये क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे तीसरे वाले भाग को पश्चिम का मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल, पश्चिम का मरुस्थल। चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा? ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हम कहेंगे, पांचवें वाले हिस्से को कहेंगे, सॉरी चौथे वाले हिस्से को हम कहेंगे भारत का, भारत का प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप। चौथा क्या हो जाएगा? भारत का प्रायद्वीप। पांचवा हो जाएगा, यहां पे पांचवा हम देखें, पांचवा वाला हो जाएगा, ये क्या है? तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा तटीय मैदान। और छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा द्वीपीय समूह। यानी भारत को भौतिक प्रदेशों के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? भारत को 6 भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे तो पहला उत्तर व उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, यानी नॉर्थ एंड ईस्ट माउंटेन्स, नॉर्थ एंड ईस्ट माउंटेन्स, या नॉर्थ माउंटेन एंड ईस्ट माउंटेन। अब दूसरा कहेंगे नॉर्थ प्लेन्स। तीसरा कहेंगे वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट। चौथा कहेंगे पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। पांचवा कहेंगे कोस्टल प्लेन्स। क्या कहेंगे? कोस्टल प्लेन्स। क्या कहेंगे? कोस्टल प्लेन्स। और छठा कहेंगे आइलैंड्स ग्रुप, द्वीपीय समूह, द्वीपीय समूह। आपसे प्रश्न यही कर देगा, क्या करेगा कि पूछेगा कि भारत के भौतिक प्रदेशों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है।
इस 6 में से क्या करेगा, 3 का नाम दे देगा और 1 का नाम हटा देगा। जब आप जानेंगे कि 1 वाला नाम कौन सा है, तभी जब आप 6 के 6 नाम जानेंगे तभी तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि भारत को के भौतिक प्रदेश की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेशों की संख्या 6 है, 6 है। कितनी है? 6 है। ठीक है। इसी के आधार पर क्या किया गया, पूरा बांटा गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उत्तर व उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। हम पढ़ेंगे उत्तर व उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, इतना आप बना लीजिएगा। ये बन गया। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब आप हेडिंग डालिए, इसी भौतिक रीजन में हम पढ़ेंगे उत्तर व उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। इसी पर्वतीय क्षेत्र में हमको अब हिमालय के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं जो हेडिंग डलवा रहा हूं, आप हेडिंग डालें उत्तर व उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है ना। आप हेडिंग डालें उत्तर व उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर, मैं देखिए उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स रीजन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, यानी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन। इस रीजन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आप कहेंगे फर्स्ट आता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा आता है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय। तीसरा आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय। चौथा आता है शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। यानी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन को हम 4 भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय व शिवालिक, व शिवालिक। ठीक है। हम हिमालय की जब भी बात करते हैं, ये जो पार्ट है ये है हिमालय के पार्ट है। किसके भाग है? ये हिमालय के भाग है। कौन? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर? आप सभी को गुड इवनिंग। ये किसका भाग है? तो ये कहेंगे ये महान हिमालय का। वहीं पर आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे, जो हिमालय से पहले का निर्माण हो चुका था। ये ट्रांस हिमालय आप देखेंगे तो काराकोरम के रूप में, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख और लद्दाख के बाद चास्कर, चास्कर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कौन? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और हिमालय जो है, हिमालय आपको महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में आपको देखने को मिलेगा। यहां तक की बातें क्लियर है? अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? लेकिन हिमालय के निर्माण से पहले हम एक बात जानें कि हिमालय का विस्तार हम कहां से कहां तक पढ़ते हैं। हमें मेन जो पढ़ना होता है वो हिमालय पढ़ना होता है। हम हिमालय के विस्तार के बारे में बात करें, विस्तार
इसका विस्तार अगर हम माउंटेन के रूप में देखते हैं, माउंटेन के रूप में हम इसके विस्तार दो रूपों में देखते हैं, दो रूपों में। एक हम देखते हैं पर्वत के रूप में, तो हम कहते हैं नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से ये जो है नामचा बारवा तक, नामचा बारवा पर्वत तक, ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक। अब आप कहेंगे कि सर नंगा पर्वत कहां पे है? तो नंगा पर्वत जो है ये है जम्मू कश्मीर में। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। और नामचा बारवा जो है ये भारत और तिब्बत की सीमा पे है, यानी ये है अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश। यानी इसको दो रूपों में पढ़ते हैं, एक विस्तार पढ़ते हैं पर्वत के रूप में जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक, दूसरा विस्तार हम पढ़ते हैं इसको नदी के रूप में, हम कहते हैं कि सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। और ब्रह्मपुत्र नहीं, वहां पे ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है सांगपो, तो सांगपो को दिहांग कहा जाता है। तो सिंधु इसको लिखा जाता है सिंधु गार्ज से लेकर, सिंधु गार्ज से लेकर दिहांग गार्ज तक, दिहांग गार्ज तक। दो रूपों में हम इसको पढ़ते हैं। इसके विस्तार को हम दो रूपों में देखते हैं, एक पर्वत के रूप में देखते हैं और एक हम क्या देखते हैं, एक हम नदी के रूप में देखते हैं। ठीक है। इसकी लंबाई जो है, लंबाई के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। कौन? हिमालय। हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय के बारे में एक प्रश्न आता है कि हिमालय दुनिया का नवीनतम वलित पर्वत है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन क्या है? तो ये जो है इसके बारे में कहा जाता है कि नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम, नवीनतम का मतलब नया और वलित पर्वत है, वलित पर्वत। अब आप कहेंगे कि सर वलित पर्वत क्या होता है, क्या होता है? तो मैं कहूं कि जब दो बल आमने सामने कार्य करते हैं, आमने सामने, जब दो फोर्स एक दूसरे के आमने सामने कार्य करेंगे और जब उनमें बल लगेगा तो उस बल की वजह से उस पदार्थ में, उस चट्टान में क्या पड़ेगा? मोड़ पड़ेगा, फलन पड़ेगा, मोड़ यानी फोल्ड पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं अपने हाथ में दबाव डालता हूं, एक दबाव इधर से आ रहा है, एक दबाव इधर से आ रहा है। मैं दो दबाव क्या करूं? आमने सामने लगा रहा हूं। जब आमने सामने लगा रहा हूं तो मेरा हाथ क्या रहा है? धीरे धीरे ये ऐसे उठ रहा है दबाव की वजह से। तो आप देखिए माउंटेन का स्ट्रक्चर ले रहा है, माउंटेन का, ये उठता गया उठता गया उठता जा रहा है। ये क्या है? ये अभी नवीनतम वलित पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण जो है, कहा जाता है कि अभी इसका निर्माण, जो हिमालय का निर्माण है, इसका निर्माण है 120 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यानी आज से 120 मिलियन पहले इस हिमालय का निर्माण हुआ था। यानी 1 मिलियन में कितने बराबर होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख के बराबर होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि कितना क्या होगा, ठीक है ना? इसकी चौड़ाई की बात की जाए, जब चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है 140 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। इसकी चौड़ाई 140 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक है। क्योंकि आप देखेंगे तो आप पश्चिम से जो 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 पूर्व जाएंगे तो हिमालय की चौड़ाई क्या हो जाएगी? वो कम होती जाएगी। हिमालय की चौड़ाई क्या होगी? वह कम होती जाएगी। बात क्लियर? यानी हिमालय की जो चौड़ाई है वह 140 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास है, अप्रॉक्स 140 किलोमीटर के पास है। अब पूछा जाता है कि किस युग में हिमालय का निर्माण हुआ था? हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था? तो एक एग है, ईरा है, एज है, जिसे कहते हैं क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग। हिमालय का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था?
तो हिमालय का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था और हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। महान हिमालय सबसे पहले, इस महान हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय और फिर अंत में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इस हिमालय का जब निर्माण हो रहा था तो हिमालय का निर्माण कहते हैं कि प्लेटों के टकराने से हुआ। कई एक कोबर की सिद्धांत पढ़ते हैं और एक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि पहले क्या था, एक जो हम ट्रांस हिमालय है वो हिमालय से भी पहले का था। तो समझ लो कि ये है ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में समझते रहिएगा, ट्रांस हिमालय जो है ये है यूरेशियन प्लेट पर, यूरेशियन प्लेट पर, यूरेशियन प्लेट। और जो हिमालय है वो है इंडियन प्लेट पर। कहां पे है? इंडियन प्लेट पर। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस तरफ से हिमालय इससे मतलब इंडियन प्लेट टकराया यूरेशियन प्लेट से। जब टकराया तो एक हिमालय का निर्माण हुआ जिसे कहा गया महान हिमालय। महान हिमालय। तो क्या इसके बीच में एक गैप बना? ये गैप दरार, जैसे हम जान पाए कि ये है ट्रांस हिमालय, ये है महान हिमालय। ठीक है ना? एक गैप बना, इस गैप को कहते हैं ITSZ। ITSZ। ये ITSZ है क्या? इसे कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, यह है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, यह है महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय। तो देखा गया कि ये जो महान हिमालय जब ट्रांस हिमालय से टकराया तो यहां पे क्या पड़ा? यहां पर एक गैप पड़ गया, एक दरार पड़ा। इस दरार को कहा जाता है ITSZ। इस ITSZ को कहा जाता है इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सच्चर जोन। क्या कहा जाता है? इंडो सांगपो सच्चर जोन। यानी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे से अलग होते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन द्वारा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि लघु हिमालय का निर्माण हुआ। मान लो कि ये लघु हिमालय का निर्माण हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कि ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय है? लघु हिमालय। तो इसके बीच में भी आप एक गैप देखेंगे, एक गैप देखेंगे यहां से, इसे कहेंगे MC मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसमें एक दरार पड़ा। जैसे आप डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो है ग्रेट हिमालय है और ये है लघु हिमालय। वो किसके द्वारा आप डिवाइड कर सकते हैं? MCT के थ्रू। और MCT को कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी आप क्या कहेंगे कि ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ही पहचान करा रहा है लघु हिमालय और किसके? महान हिमालय के। अब फिर देखिए, मान लीजिए कि महान हिमालय के बाद फिर एक हिमालय का निर्माण हुआ और इस हिमालय को कहते हैं लघु हिमालय, सॉरी शिवालिक, शिवालिक। तो हम कैसे जानेंगे कि ये वाला लघु हिमालय है, ये वाला शिवालिक है? इसके बीच का एक गैप मिला, इस गैप को कहते हैं MBT। ठीक है ना? इसे MBT या MBF भी लिखते हैं। बस इतना ही आप जानिए कि ये फॉल्ट है, ये सेंट्रल है। ठीक है ना? ये फॉल्ट है, ठीक है,
अरे ये बाउंड्री है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसे सॉरी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसे क्या कहा गया कि ये जो है शिवालिक और लघु हिमालय मेन बाउंड्री थ्रस्ट से अलग होते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है ना, किससे अलग होते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। लेकिन आप देखेंगे कि जब शिवालिक के पैरों के नीचे आएंगे, शिवालिक के ढलान पर आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे, तो शिवालिक के दक्षिण की तरफ आपको मिलेगा मैदान। क्या मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, मैदान। शिवालिक के पैर के नीचे या शिवालिक के दक्षिण में आपको मिलेगा मैदान। तो हम कैसे जान सकते कि ये वाला हिस्सा शिवालिक है और ये वाला क्या है, मैदान है, उत्तर का मैदान है। तो देखेंगे कि उत्तर के मैदान और शिवालिक के बीच में भी एक गैप पाया जाता है, जिससे FHFF कहते हैं। क्या कहते हैं, HFF कहते हैं। इसे इंग्लिश में इसे कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है वो क्या करता है, वह शिवालिक और उत्तर के मैदान को अलग करने का कार्य करता है, उत्तर के मैदान को। इतनी बातें आपको समझ में आई। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई है तो आई होप इसके आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के इसे क्या करेंगे, आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो यहीं पे क्लास को करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट मिलते हैं क्लास के साथ। इसी हिमालय, बोर तो नहीं हो रहा है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है, कहीं बोर मत होइएगा, कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, जब तक है जा, जब तक है जा। आपको पूरा सब्जेक्ट बढ़िया से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए।